हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 बायोलॉजी का। चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो देखिए, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में पहला टॉपिक है वंशागति। तो देखिए, वंशागति क्या होता है। तो कोई भी जीव जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे या सूक्ष्म जीव जनन के द्वारा अपने जैसे किंतु छोटे से जीवों को जन्म देते हैं, तब उनमें उत्पन्न संतति जो होता है उनमें देखा जाता है कि बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो उनके जनक के समान होते हैं। अर्थात उत्पन्न संततियों में जनक का गुण तथा लक्षण को देखा जाता है। और वे गुण लक्षण किस तरह से होते हैं, तो जैसे हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, वैसे ही मेरे जनक जैसे माता पिता को भी 2 आंख, 2 कान और 1 नाक है। इस प्रकार से देखने को समानता बहुत सारा मिलती है। तो देखिए, वंशागति अब क्या होता है। तो जनक के उत्पन्न संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले गुणों को या लक्षणों को वंशागतिकी कहते हैं। तो देखिए, वंशागतिकी क्या होता है। तो संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण या गुणों को वंशागतिकी कहा जाता है और ये चक्र चलते रहता है। नेक्स्ट है विविधता। तो देखिए, विविधता क्या होता है। तो वंशागतिकी के अनुसार तो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आता है संतति में, और जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदर्शित होता है, मतलब आता है, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे होती तो हमारी भी आंखें हैं, लेकिन कोई किसी किसी संतति की आंखें की कलर चेंज हो जाती है, या कोई लंबे जनक के संतति जो होते हैं बौने हो जाते हैं, या कोई अपने जनक की अपेक्षा पतले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्नताएं होती है और देखने को मिलती है उसे विविधता कहा जाता है। अर्थात जो विभिन्नताएं होती है उन विभिन्नताओं को अध्ययन करना विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट आनुवंशिकी। तो देखिए, आनुवंशिकी क्या होता है। अब ये आनुवंशिकी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संततियों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का या लक्षणों का संचरित होता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। और जो गुण या लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है उसे आनुवंशिकता कहा जाता है। तो देखिए, आनुवंशिकता क्या है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले गुणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट है आनुवंशिकी के जनक। तो देखिए, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, और उन्होंने सर्वप्रथम आनुवंशिकी पर अध्ययन किए थे, और वो भी मटर के पौधे को लेकर। तो उन्होंने मटर के पौधे को चयन किए थे क्योंकि मटर के पौधे छोटे होते हैं और मटर के पौधे का जीवन काल जो होता है कुछ महीनों तक होता है, जिससे उसमें जो भी परागण की क्रिया होती है उसका परिणाम देखने को जल्द मिलती है। अर्थात कम समय में ही उससे नई नई पौधे उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, और ये प्रयोग 1856 से 1863 तक चला था। नेक्स्ट है मेंडल की सफलता के कारण। तो देखिए, मेंडल की सफलता के कारण बहुत है।
जिनमें से पहला कारण यह है कि उन्होंने मटर के पौधे को चयन किए थे। तो मटर के पौधे को वो उनके पास लाखों पेड़ पौधे थे, लेकिन फिर भी वो मटर के पौधे को चयन किए थे, क्योंकि मटर के पौधे छोटे होते हैं और उनका जीवन काल कुछ महीनों में ही पूरा हो जाता है, जिससे और मटर के पौधे जो होते हैं उसमें जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, अर्थात उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों होता है, जिसके कारण मटर के पौधे में स्वपरागण की प्रक्रिया होती है और द्विलिंगी होने के कारण उन मटर के पौधे को पर परागण कृत्रिम रूप से करना आसान हो गया और इस प्रकार से उन्होंने सफलता पाई, जिसमें से 7 विपर्स लक्षण को देखे थे। तो वो लक्षण क्या है देखिए, पहला है गोल तथा झुर्रीदार बीज, तो उनमें से गोल तथा झुर्रीदार बीज है पहला। दूसरा है पीले तथा हरे रंग के बीज, और तीसरा बैगनी तथा सफेद फूल। तो देखिए इनमें फूलों का भी कलर था, बैगनी और सफेद फूल था। नेक्स्ट है हरी तथा पीली फली, मतलब फल का भी कलर अलग हो गया था। अक्षीय तथा शीर्षस्थ फूल, और लास्ट है लंबे एवं बौने पौधे। तो इस प्रकार से मेंडल के 7 विपर्स लक्षण हुए, गोल तथा झुर्रीदार बीज, पीले तथा हरे रंग के बीज, बैगनी तथा सफेद फूल, फिर फूली तथा संकर्णित फली, और हरी तथा पीली फली, और लास्ट लंबे एवं बौने पौधे। नेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ ये एक गोल बीज है और यहाँ देखिए ये झुर्रीदार बीज है, तो बीज का भी अलग हो गया, 2 प्रकार के बीज निकल गए। यहाँ देखिए बैगनी फूल है और यहाँ सफेद फूल है। फिर देखिए यहाँ एक लंबे पौधे बने हैं, जबकि यहाँ एक छोटे पौधे हैं, अर्थात ये बौने पौधे हैं। और यहाँ फल का भी कलर है, यहाँ हरे फल और ये पीले फल भी 2 हुए। इस प्रकार से मेंडल के ये 7 विपर्स लक्षण है। नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग में उपयुक्त होने वाले तकनीकी शब्द। तो देखिए मेंडल जब प्रयोग किए थे तो उनके प्रयोग में जब वो प्रयोग किए थे तो कुछ तकनीकी शब्द का भी इस्तेमाल किए थे, जिसमें पहला एलील या एलीलोफॉर्म या युग्म विकल्पी। तो देखिए पहला है एलील, जिसे एलीलोमॉर्फ या युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो देखिए ये क्या होता है कि जीवों के वैकल्पिक प्रकार से होता है। तो ये जो होता है इसमें लक्षण जीवों में वैकल्पिक प्रकार से उपस्थित होता है। नेक्स्ट है जीन। तो जीन क्या है? तो जीन एक विशेष लक्षण है जिन्हें आनुवांशिकी के इकाई कहा जाता है। तो देखिए जीन क्या है? जीन आनुवांशिकी के मूलभूत इकाई होता है, ये एक विशेष लक्षण है। नेक्स्ट है प्रभावी गुण। तो देखिए प्रभावी गुण क्या होता है? तो जब कि मेंडल जो है 2 पौधों के बीच संकरण करा, ठीक, और संकरण के बाद कुछ ऐसे गुण हुए जो पहली पीढ़ी अर्थात F1 पीढ़ी में जो गुण प्रदर्शित हुए दिखाई दिए, उस गुण को प्रभावी गुण कहा जाता है। और अप्रभावी गुण, तो ये ऐसा गुण होता है जो संकरण के पश्चात प्रदर्शित नहीं होता है, मतलब ये गुण उपस्थित होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। संकरण के पश्चात ये गुण दिखाई नहीं देता है, उस गुण को हम लोग क्या अप्रभावी गुण कहा जाता है, और जो प्रदर्शित होता है दिखाई देता है उस गुण को प्रभावी गुण कहा जाता है। नेक्स्ट है एकल लक्षण। तो देखिए संकरण के पश्चात कोई भी जीव जिसमें एक ऐसे लक्षण होते हैं जो अलग होते हैं और वो व्यक्तित्व रूप से होते हैं,
अर्थात एक व्यक्तित्व रूप से अलग लक्षण उपस्थित होना एकल लक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है? इनमें जीन की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? जो बाहरी रूप से दिखाई देता है, जैसे पौधे का लंबा होना, बौना होना, ये सब फिनोटाइप के अंतर्गत आता है। अगला है युग्मक नजी। तो देखिए समयुग्मक नजी क्या होता है? तो इसमें संकरण के पश्चात दो ऐसे लक्षण उपस्थित होते हैं जो समान होते हैं, अर्थात संकरण के पश्चात लक्षणों में दो लक्षण समान होते हैं, उसे समयुग्मनजी या होमोगाइजिस कहा जाता है। और वहीं नेक्स्ट है विषम युग्मनजी, जिसमें लक्षण जो है अलग अलग होते हैं, उसे विषम युग्मनजी कहा जाता है या हेटेरोगाइजिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है F1PD। तो देखिए F1PD क्या है? F1PD जो होता है संकरण के पश्चात नहीं, इसमें दो अलग अलग पौधे के बीच संकरण कराया जाता है और उसे पहली क्या है, उसे F1PD कहा जाता है या पहली पीढ़ी। तो F1PD क्या होता है कि इसमें संकरण कराया जाता है और ये संकरण की पहली पीढ़ी होती है। नेक्स्ट है F2PD। तो F2PD क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी में कुछ ऐसे गुण अनुपस्थित होते हैं, मतलब उपस्थित होते हुए भी नहीं प्रदर्शित हो पाते हैं, तब F1 पीढ़ी को फिर से संकरण किया जाता है और उसमें जो गुण प्रदर्शित नहीं होता है वो दिखाई देता है F2 पीढ़ी में, उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी को संक्रमण के पश्चात F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।